मैं अभी प्रोजेक्टर स्टार्ट करके प्रोजेक्टर पे वो सारी चीज़ समझाऊंगा कि एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर में और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है। और पहले हम थियोरेटिकली थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं और क्या हम शुरू करने जा रहे हैं और आगे हम क्या सीखेंगे उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। और आज की जो थोड़ा बहुत हम आज कोडिंग या लैंग्वेज या जो भी सीखेंगे उसका डिमोन्स्ट्रेशन हम अभी लाइव में करके दिखाऊंगा। दो टर्म्स होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एक्चुअल में क्या होता है, मशीन। एक कंप्यूटर की शक्ल में हम जो कुछ देखते हैं, चाहे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर जितना कुछ भी है, एक सर्किट बोर्ड है, उस सर्किट बोर्ड के अंदर बहुत सारे पुर्जे हैं, उसके अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर पावर सप्लाई है, उसके अंदर प्रोसेसर है, उसके अंदर रैम मेमोरी है, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चूँकि मशीन है, हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को वेल कनेक्ट तो रख दिया गया है, मतलब इसको कनेक्ट इस तरह किया गया है, जब हम पावर इसको देते हैं तो पावर सब जगह चली जाती है, रैम के अंदर भी आ जाती है, सब जगह चली जाती है। लेकिन सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लायक नहीं होता हो। तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, उस फ़ोन में से अगर मैं एंड्रॉयड निकाल दूँ तो फ़ोन में क्या बचेगा? ऑन नहीं होगा। मतलब वो अगर ऑन हो भी जाए, आपके पावर बटन से पावर दे के अगर वो ऑन, उसमें पावर आ भी जाए, तब भी आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे क्या नज़र आए ये डिसाइड कौन करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड्रॉयड क्या है? एक ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हमारे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसका भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम विंडोज़ कहते हैं। इसका भी कोई ऑल्टरनेट है? शाबाश, क्या नाम आपका? नूरीन ने बताया है लिनक्स। लिनक्स भी पढ़ते हैं, लिनक्स भी पढ़ते हैं। फिर हम विंडोज़ पे आ जाते हैं। विंडोज़ हम ऑन कर लेते हैं। विंडोज़ जब हम ऑन कर लेते हैं तो विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए काम आता है। स्क्रीन पे जब तक विंडोज़ नहीं होगी तो ये मॉनिटर आपको ऐसे ही रखा मिलेगा, इस पर कोई कलर, कोई ग्राफिक्स, कुछ नज़र नहीं आने वाला। विंडोज़ के ज़रिए ही आता है। विंडोज़ के ज़रिए ही आप माउस और कीबोर्ड से जब कुछ प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती है। ये नहीं होगा तो आप माउस को कुछ भी करते रहो, उस पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो जब हम विंडोज़ को ऑन कर लेते हैं, सिस्टम ऑन कर लेते हैं, तो सिर्फ ये सॉफ्टवेयर नहीं, इसके अंदर पड़े हुए कुछ और सॉफ्टवेयर भी हमें मिलते हैं जो पहले से इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड, प्री माने पहले से, इंस्टॉल माने इंस्टॉलेशन। जो पहले से इंस्टॉल्ड है उसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये एक ब्राउज़र है। मैं आऊँगा इस बात पे, अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा ऑप्शन दीजिए 3-4। गूगल, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्डपैड में डिफरेंस है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत मिनीफाइड वर्जन है ये। वर्डपैड होता है, वर्डपैड जैसा ही इससे भी मिनिमल, इससे भी मिनीफाइड एक चीज़ और होती है वर्डपैड की तरह, नोटपैड। तो ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये खुद एक सॉफ्टवेयर। अब आपके सामने एक पिक्चर बन गई होगी। हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर होता है। हम जो यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर विंडोज़ यूज़ करते हैं ज़्यादातर। विंडोज़ के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर्स बने बनाए डले हुए आते हैं। नोटपैड है, वर्डपैड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होगी, हमारा काम यहीं से शुरू होगा। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जैसे शुरू में हम कोडिंग करेंगे तो मैं नोटपैड में कराऊंगा, फिर इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर में बताऊंगा अभी, जिसमें हम आगे काम करेंगे।
जैसे सबलाइन टेक्स्ट एक ऐसा एडिटर है एडिटर मतलब हम कुछ लिखें उसको एडिट करने की सलाहियत हमें देता हो, उसको हम एडिटर कहते हैं। नोटपैड में भी हम कोडिंग करके देखेंगे, उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ HTML का मुझे ये याद है कि HTML में एक टेबल टैग होती है, टेबल के आगे एक एट्रीब्यूट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, सी से होता है। तो ये कोई सजेशन नहीं देता, ये हेल्प नहीं करता। इसमें जो मैं लिखूँगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, नहीं कुछ दिखाएगा। कोड लिखने के जो एडिटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो हेल्प करते हैं कोड लिखने वाले की। जब हम कुछ लिखना शुरू करते हैं तो ऑलरेडी कुछ दिखाते हैं ऑप्शन, ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, हम उसमें से एक चूज़ कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ और ऑप्शन दिखाता है। एक तो काम इससे होता है, ये होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, हम कोड लिख लेते हैं तो कई बार क्या होता है, इसमें जो कोड हम लिखेंगे नोटपैड में वो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल एक जैसा नज़र आएगा, काला वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कोड लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, ये हाईलाइट करता है। फंक्शन नेम है तो हाईलाइट अलग कलर से होगा, टैग का नेम अलग कलर से हाईलाइट होगा, उसका एट्रीब्यूट अलग। इससे क्या होता है, हमें रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। हमें विजुअली यहाँ पता लगता है कि एक फंक्शन ही बना चुका हूँ, इस फंक्शन ये यहाँ कॉल हुआ है क्योंकि ये एक कलर का है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे स्पीड बढ़ जाती है। हमें इस पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्लास को जो है फास्ट पेस रखना है। क्योंकि अगर आप भाई ये कोर्स तो ऐसा है कि कम से कम 2.5-3 साल आप दें तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। चूँकि इतना टाइम हमारा टारगेट इतने टाइम का नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे क्लास को हम फास्ट पेस रखें, तेज़ी से चलेंगे चीज़ों को। मेरा काम क्या होगा, जो क्लास में लूँगा 1-1.5 घंटा, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। उसको रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसका लिंक दे देंगे तो आप उसको रिपीट करके सुन सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल होने वाला है। और ये इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि एक क्लास आप लेके जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप 1 घंटे बाद सोचेंगे तो आपको याद ही नहीं आएगा बात क्या हुई थी। कोड में, कंप्यूटर में खासतौर से ऐसा होता है। और आपने देखा होगा अभी भी पावर पॉइंट कितना सिंपल टूल है, लेकिन उसके बावजूद भी जावेद साहब ने बताया होगा इसको यहाँ से ऐसे कर लेना, दोबारा क्लास में आके बैठे होंगे तो आप सोचोगे बताया क्या था। तो ये कंप्यूटर में होता है, तो इसलिए हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको लिंक दे दिया करेंगे, उसको रिफाइन करके डाल के आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, वरना होता क्या, तरीका क्या होता है कि प्रोग्रामर जब भी किसी को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो पहले इसमें हम कोडिंग सिखाते हैं और इसी में प्रैक्टिस कराते हैं काफ़ी टाइम तक। जब उसे पता क्यों कराते हैं, अच्छा बताइए, डायरेक्ट इस पर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इस पे शुरू करेंगे ना तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने HT लिखा, ML उसने लिख दिया, है ना। तो इसलिए वो शुरुआत इससे नहीं करते हैं हम लोग, इससे करते हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ जो है वो खुद लिखनी आए। गलती हो तो आप चलाएंगे तब पता लगे, ये गलती ना बताए। उसूल तो ये है, लेकिन चूंकि हमें जल्दी चलना है तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के इस पर निकल जाऊँगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि पिछले बाकी के जो वीक के डेज हैं उसमें आप प्रैक्टिस करें। अगर जो प्रैक्टिस करता रहेगा, जो मैं असाइनमेंट दूंगा, जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिकल यहाँ समझाऊंगा बोर्ड पे या करके दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे, उसको जो जितना घिसेगा पूरे हफ्ते वो उतना मेरे साथ चलेगा आगे, वरना लोग पीछे रह जाएंगे। आपको पता है सब कुछ आ जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा आपको सब पता लग जाएगा, लेकिन आप प्रोग्रामर, आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता दूं साइकिल ऐसे चलती है, मैं यहाँ चला के भी दिखा दूं, आप समझ में आ जाए कि हाँ उन्होंने कहा है सामने देखना है, बैलेंस रखना है, पैडल ऐसे मारना है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, चलानी नहीं आएगी। चलानी कब आएगी जब आप खुद चलाएंगे बहुत ज़्यादा।